मंत्रालय के द्वारा एक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत हुई थी 24 सितंबर 1969 को। अब ये जो जानकारी है ये हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद इसका जो मोटो है, इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? नॉट मी बट यू, मैं नहीं बल्कि आप। ये जो इसका आदर्श वाक्य है, ये जो संदेश इसमें दिया गया है, इसको हमें व्यवहार में लेकर के आने की जरूरत है। एक शब्द में अगर कहूँ तो ये हमें समर्पण सिखाता है। ठीक है, अगर हम समर्पित होकर के काम करेंगे और वही बात जो है वैदिक ऋषि कहते हैं इदं न मम इदं राष्ट्राय, ये मेरा नहीं है बल्कि किसका है? राष्ट्र के लिए। सिर्फ अपनी अपनी बात नहीं करनी है, एक जो सामुदायिक भावना का विकास इसके माध्यम से करना है। और दूसरी तरफ वैदिक ऋषि कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा जो मन है वो कैसा हो जाए? शिव संकल्प, कल्याणकारी हो जाए। किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष की भावना जो है वो हमारे मन में ना रहे। और जब हम समर्पित होकर के काम करेंगे तभी जो है हम परिवार, चाहे समाज है, चाहे राष्ट्र है और चाहे विश्व, इसके ऊंचाई के जो सोपान है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हम उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रकृति को आप ले लीजिए, पानी जल बनता है, तो जल जो है वो कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के बनता है। यहाँ पर समर्पण है, अगर ये समर्पण नहीं होगा तो क्या जल मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम अपने शरीर का उदाहरण ले लेते हैं, हमारी ये उंगलियां हैं सब बराबर तो नहीं है, छोटी और बड़ी उंगलियां मिल करके हम एक साथ खाना खाते हैं या कोई काम करते हैं। अगर ये एक साथ नहीं आएंगी तो वो काम क्या हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। तो यही चीज हमें कौन सिखाता है?
जो है सही नहीं है, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर सफाई का प्रत्येक जो है स्वयं सेविका स्वच्छता का ध्यान रखेगी तो क्या महाविद्यालय परिवार जो है वो कहीं से गंदा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इन्हीं भावनाओं को विकसित करना है, और ये चीज कौन सिखाता है? एनएसएस हमें सिखाती है। इनको जीवन में हमें धारण करना है, और इसके तहत आपके 4 एक दिवसीय शिविर लगाए जाएंगे और एक जो है शीतकालीन 7 दिवसीय शिविर। इसमें जो है आपको टोली बना करके कार्य जो है दिए जाएंगे कि इस टोली को ये काम करना है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है। तो इससे क्या होगा? समुदाय में रह करके काम करने की भावना जो है हमारे अंदर विकसित हो जाएगी। एक साथ मिल करके, जो वेद का मंत्र कहता है संगच्छध्वम संगदध्वम संभो बनाम से जानता, कि हमें कैसे करना है? एक साथ मिल करके काम करना है। और दूसरी बात क्या है, हमने अपनी प्रवृत्ति ऐसे बना ली है कि हम कितना संग्रह अपने पास कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे जो इर्द गिर्द भी और लोग हैं तो उनको भी जरूरत होगी। तो हमें संग्रह की जो प्रवृत्ति है उससे भी बचना है। उपनिषद का मंत्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा वृद्धः कस्य स्मृतः। ये जो सारा संसार है वो किसके द्वारा व्याप्त है? ईश्वर के द्वारा। और हमें किस तरीके से जीना है? त्याग पूर्वक उपभोग करना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि जरूरत है एक जोड़ी कपड़े की और हम कितने ले लेते हैं? 10 जोड़ी। जाएंगे एक कुर्ती खरीदने के लिए, कितने लेके आते हैं? 10। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। हमें अपने आस-पास के लोगों को भी देखना है। जब यही कारण है ना, जब हम सब पढ़ते हैं अखबार में इंडेक्स जो निकलते हैं ना, खुशहाली सूचकांक निकलता है। वैसे तो हम इतनी चर्चा करेंगे हमारा देश भारत यहाँ पे सब सही है, लेकिन खुशहाली जो सूचकांक निकलता है तो उसमें भारत की स्थिति कितनी खराब होती है। मतलब उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम आपस में हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष, कई बार शिक्षक समुदाय जो है वो भी, हम लोग भी ऐसे करते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, उससे चढ़ने लग जाते हैं, तो वो व्यक्ति खुश तो रहेगा नहीं। तो यही कारण है कि कुछ हमारे अंदर बुराइयां हैं जिससे खुशहाली सूचकांक में हमारा देश जो है पीछे रहता है। और इंडेक्स एक आंकड़ा में पढ़ रही थी, उसमें क्या था, ये दिया हुआ था कि जो भारत के 1% लोग हैं उनके पास आधे से ज्यादा संपत्ति है। 1% लोगों के पास है। तो इससे क्या होता है, अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती ही जाती है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है वो गरीब ही होते जा रहे हैं। एक कवि ने इतना सुंदर कहा है कि एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सुख के तार नहीं। एक तो ऐसा है वो सोने से लगा हुआ है, दूसरे के तो पहनने के कपड़े नहीं है। एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सुख के तार नहीं। मैं इसलिए बगावत करता हूँ, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। तो ये जो भावना है कि हम अपना अपना जो सोचते हैं उसको हमें छोड़ना है और सबको साथ लेकर के करने की जरूरत है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो भाव है उसको मैंने कविता में संजोने की कोशिश की है अपने बच्चों को। आज सुबह मैंने एक कविता लिखी है राष्ट्रीय सेवा योजना के ऊपर, तो वो मैं अपने बच्चों को चाहूंगी कि आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। क्योंकि जो राष्ट्रीय सेवा योजना है ये एक ऐसी योजना है उसकी शायद कोई बराबरी हो नहीं सकती। अगर हम ठीक तरीके से इसको जीवन में धारण करेंगे तो इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, हमारा चरित्र जो है वो बेहतर बनेगा। और इसकी खासियत ये है कि हर साल अगर कोई स्वयं सेवक सेविका अच्छे से काम करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है। इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है प्रति वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो इसी भावना को मैंने शब्दों में संजोने की कोशिश की है जो मेरे प्यारे बच्चों को समर्पित है कि राष्ट्रीय सेवा योजना से है किसी की होड़ ना, राष्ट्रीय सेवा योजना से है किसी की होड़ ना। इससे किसी की
श्रम सीखना है, श्रमदान हमें करना है। तो भाव छोड़ें, स्वार्थ वाले श्रम सदा अर्पित करें। संस्कृति और सभ्यता से ज्ञान हम अर्जित करें। संस्कृति और सभ्यता से ज्ञान हम अर्जित करें। देश के सारे समाजों की कड़ी को तुम जोड़ना। देश के सारे समाजों की कड़ी को तुम जोड़ना। राष्ट्रीय सेवा योजना से है किसी की होड़ना। मैं निधि बल्कि आप, इसका मिलता कोई तोड़ना। अगली जो पंक्ति है, करके संचय, किसका संचय करना है? करके संचय सद्गुणों का, करके संचय सद्गुणों का, विकृतियों को मार दे। हमारे अंदर जितनी भी विकृतियां हैं, जितने भी हम भेद देखते हैं ना, चाहे धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद, जितने भी भेद हैं, कई बार हम खुद भी करते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये संस्कृत का बच्चा है, ये हिंदी का बच्चा है, ये वाली भावना जो है वो हमें छोड़ देंगे। सारे कॉलेज के जो बच्चे हैं वो सब हमारे बच्चे हैं। तो हमारी जितनी भी विकृतियां हैं उनको हमें दूर करने की जरूरत है। तब मैंने लिखा है, करके संचय सद्गुणों का, विकृतियों को मार दें। मूल्यवान कला के संगम को ऋषि गण धार दें। मूल्यवान कला के संगम को ऋषि गण धार दें। समाज सेवा ध्येय अपना, ना किसी को तोड़ना। समाज सेवा ध्येय अपना, ना किसी को तोड़ना। समाज सेवा जो है वही हमारा ध्येय होना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर अच्छे से काम कर रहा है तो उसको ज्यादा परेशान नहीं करना, फिर वो मजबूर ना हो जाए कि मैं ये काम करूंगा ही। तो इस तरीके की जो भावना है उसको भी हमें खत्म करने की जरूरत है। तो समाज सेवा ध्येय अपना, ना किसी को तोड़ना। राष्ट्रीय सेवा योजना से है किसी की होड़ना। मैं नहीं बल्कि आप, इसका मिलता कोई तोड़ना। उसके बाद जब हम मिलजुल के काम करेंगे तो उससे हमारे हृदय में प्रेम उपजेगा। तब मैंने लिखने की कोशिश की है कि प्रेम जिसके नाम हृदय में, प्रेम जिसके नाम हृदय में, ना मिली आशीष है। बुजुर्गों के चरण छूकर नित झुकाओ अपना शीश है। संस्कृत में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोदसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। कई बार होता है कि टीचर जा रहे हैं, आप लोग बैठे रहेंगे, तो ये जो संस्कार है वो हमें सीखनी है कि अगर गुरु हमारे जा रहे हैं तो हमें कम से कम उसको जाना ही चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। प्रेम जिसके नाम हृदय में, ना मिली आशीष है। बुजुर्गों के चरण छूकर नित झुकाओ अपना शीश है। दीप ज्ञान हृदय में जलाकर अवगुणों को छोड़ना। दीप ज्ञान हृदय में जलाकर अवगुणों को छोड़ना। राष्ट्रीय सेवा योजना से
विवाद नहीं रखना है, हमको क्या रखना है, संवाद रखना है। और हम क्या रखते हैं, बहस करते हैं आपस में। भारत के भाग्य विधाता बच्चों, आपस में संवाद रखो, कीर्ति ध्वजा घर घर फैलाकर, जन जीवन आजाद रखो, कीर्ति ध्वजा घर घर फैलाकर, जन जीवन आजाद रखो। नीलम कहती सब गुरुओं से, शिष्यों को निर्विवाद रखो।